स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेस्टुलेशन के दौरान होने वाली मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट में एम्बोली नामक मोमेंट्स के बारे में। और ये जो मोमेंट्स होती हैं वो उन ब्लास्टोमियर के द्वारा शो की जाती है जो एंडोड्रम और मीजोड्रम का निर्माण करते हैं। इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्टोमियर है वो वेजिटल पोल से एनिमल पोल की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने एपिबोली में ये पढ़ा था कि वहाँ पे ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल मूव करते हैं। यहाँ एनिमल पोल और वेजिटल पोल का निर्धारण जो होता है वो कई फैक्टर्स के द्वारा होता है। मुख्य रूप से हमने कहा था कि यॉक है उसका निर्धारण करता है, लेकिन वे अंडे जिनके अंदर यॉक की मात्रा नेग्लिजिबल होती है या न के बराबर होती है, उनके अंदर एनिमल पोल और वेजिटल पोल का निर्धारण जो होता है वो अन्य फैक्टर्स के द्वारा होता है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एम्बोली के अंदर कौन कौन सी सब टाइप्स होते हैं। उनमें यदि बात करें हम पहले सब टाइप की, उसमें इन्वेजिनेशन का नाम आता है। ये सिंपलेस्ट मोमेंट ऑफ गेस्टुलेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि गेस्टुला भवन में सबसे सरल तम प्रकार जो गति का है वो इन्वेजिनेशन या हिंदी में इसे अंतर्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि ब्लास्टोमियर है वो वेजिटल पोल से ब्लास्टोसील के अंदर की तरफ धंसते हैं, और ये धंसना इनका जो होता है वो अपने भार के कारण सामान्यतः होता है। और ये कहा जाता है कि इसके कारण ब्लास्टोसील तो समाप्त हो जाती है और एक नई गुहा आर्केंट्रोन है उसका निर्माण होता है। आर्केंट्रोन ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। इस गति के जो उदाहरण मिलते हैं वो हम कह सकते हैं कि जो मिलते हैं सी अर्चिन के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। इस गति का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आर्केंट्रोन उत्पन्न होगी, ब्लास्टोसील समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इस मोमेंट के द्वारा जो ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ धंस करके अंततः यहाँ आकर के सट जाते हैं, तो ये जो सेल्स आप लोगों को दिखाई दे रही है वो वास्तव में एक्टोडर्मल सेल्स है। और जो सेल इनके साथ जाकर सटती है, यानी मान लीजिए यहाँ एक्टोडर्मल सेल पहले से, फिर दूसरी सेल इस तरफ से आ रही है और वो सेल इन सेल्स के साथ आकर के सट रही है, तो ये एंडोडर्मल सेल्स यानी नीचे वाली लेयर है वो एक्टोडर्मल सेल जो एक्टोडर्मल सेल्स होती है उनको इंडक्शन देती है। और ये इंडक्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये जो मोमेंट होती है इन्वेजिनेशन, वो नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए इंडक्शन का काम करती है। इंडक्शन एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हांस स्पीमान ने बहुत ज़्यादा काम किया था। और यहाँ ऑर्गेनाइज़र, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑर्गेनाइज़र आप लोग पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट जो है आपका कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के लिए इंडक्शन जो मिलता है वो इन्वेजिनेशन के दौरान एंडोडर्मल सेल्स जब एक्टोडर्मल सेल्स के साथ सटती है तो मिलता है। यहाँ जो है वो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भी मुख्य रूप से तो दे रहे हैं वो एम्फीबियंस का और सी अर्चिन का, और अन्य एनिमल्स में भी इस प्रकार की मोमेंट है वो देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात करें दूसरे प्रकार की मोमेंट जिनमें इंग्रेशन भी हम कह सकते हैं कि इन्वेजिनेशन की तरह ही मोमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स का अंदर की तरफ जो धंसना होता है वो एक एक करके होता है, यानी इंडिविजुअली ये जाती है न कि ग्रुप के अंदर, जबकि इन्वेजिनेशन के अंदर वो ग्रुप के अंदर मूव करती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सेल्स है वो मीजेनकाइमल हो जाती है, अर्थात एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर के फिर एक एक करके अंदर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ इनका रिजल्ट जो होता है वो हम कह सकते हैं कि कई एनिमल्स के अंदर ये मीजोडर्म का निर्माण करती है, जैसे अपन कहते हैं सी अर्चिन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर इसके द्वारा न्यूरोब्लास्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि ये एंडोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण करती है। उसके बाद में यदि अगला सब टाइप डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन का मतलब होता है कि एक सीट का दो में बट जाना, या आप कह सकते हो कि सीट के अंदर शेयरिंग या फटना बीच में से, जैसे कागज़ को हम बीच में से फाड़ते हैं तो उसके दो पार्ट्स एक दूसरे से अलग होते हुए हमें दरार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से एक लेयर जो सेल की होती है वो हम कह सकते हैं कि दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, और ये दोनों लेयर एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि भी ये जो लेयर है ऊपर वाली और उसके ठीक नीचे एक लेयर बनी हुई है, वो लेयर वास्तव में ऊपर वाली लेयर से सेल्स के डीलेमिनेशन या सेपरेट होने से बनती है। इसके द्वारा जो हम कह सकते हैं कि नई प्रकार की जो सेल्स है या सेल्स की सीट है उसका निर्माण है वो होता है। और मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन है
उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करें सब टाइप की इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है इनरोलिंग या अंदर की तरफ लुढ़कना। तो यहाँ अंदर की तरफ लुढ़कने से तात्पर्य है कि आर्केंट्रोन के ब्लास्टोपोर से होकर के सेल्स है वो अंदर की तरफ जाएगी और जो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये कवरिंग करेगी। यदि हम ये कहें कि ब्लास्टोमियर आर्केंट्रोन का पोर होता है जो सामान्यतः वेजिटल पोल की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें हम कहते हैं कि इस साइड से सेल्स आकर पहले ब्लास्टोपोर के पास इकट्ठी होती है, फिर एक एक करके अंदर की तरफ लुढ़क करके एक लेयर का निर्माण करती है। इधर भी हम कह सकते हैं कि इसके कारण ये जो लेयर बनी है वो लेयर जो पहले वाली सेल्स है उसके ऊपर ये लेयर है वो बनती है। तो यहाँ डेफिनेशन में यही लिखा है कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। यहाँ हम कह सकते हैं कि मेंढक के अंदर कॉर्डा मेसोडर्म, रूफ ऑफ आर्केंट्रॉन, उनका निर्माण, तो ये जो है वो इस मूवमेंट के द्वारा होता है। यहाँ पर हमने गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली संरचना विकास गतियों के बारे में या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है। पहले पार्ट में हमने एपिबोली तक पढ़ा था और ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम एम्बोली और उसके सब टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।